नाजरीन आदाब, मैं अजहर बख्श अजहर उर्दू तलफ़ुज़ या उर्दू उच्चारण की कड़ी नंबर 10 में आपका दिली खैर मकदम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम आपको गा और गा से बनने वाले अल्फाज यानी कि गाफ और गैन से बनने वाले अल्फाज के तलफ़ुज़ बताने की जसारत कर रहे हैं। आपको एक बात और बताता चलूँ कि हम जो इस प्रोग्राम में उर्दू उच्चारण की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जो उर्दू अल्फाज की शक्ल पेश की है वो सही इमला भी हम पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1944 में इस्लामी रस्म ख़त कमेटी ने इजलास किया था नागपुर में, उसमें तय किया गया कि किस लफ्ज़ का क्या इमला होगा। तो हम जो इमला की शक्ल पेश कर रहे हैं वो एकदम जदीद और मॉडर्न इमला आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरी किताब निखार में भी मैंने इसी तर्ज को इख्तियार किया है। बहरकैफ चलिए इमला पर हम किसी कड़ी में तफसीली चर्चा करेंगे। अब आप तलफ़ुज़ देखें, गा और गा, यह गाफ और गैन से बनने वाले अल्फाज का क्या तलफ़ुज़ है। ये टेबल देखें, इसमें 294 पर है गिलाज, गलीज़ का बहुवचन। 295 पर है गिलाजत। 296 पर है गिलाफ, जो तकी का खोल होता है उसको गिलाफ। पर गुंचा, गुंचा यानी कली। फिर गुंचा दहन, जिसका कली जैसा छोटा मुंह हो या खूबसूरत मुंह हो उसको गुंचा दहन यानी छोटे मुंह वाला या वाली, गुंचा दहन। फिर गुंचा लब, कोमल और नाजुक गुलाबी होंठ वाला या वाली को गुंचा लब। गुंजाइश 300 पर है गुंजाइश। 301 पर है गुंजान, गुंजान यानी घना और गहन जंगल। 302 पर है गुम्बद। 303 पर है गुजारिश। 304 पर है गुदाज। 305 पर है गुजीदा, गुजीदा यानी चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ। ये टेबल देखें आप। इस टेबल में एक बात गौर करने की है कि इसके जो भी अल्फाज हैं ये गाफ से शुरू होते हैं यानी गा से, छोटे गा से नहीं, गा से शुरू होते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है, वो है जे या जाल। तो ये क्या आएगा, इस पर इसमें हमने खुलासा किया है, इस पर भी हम आपको तफसील बताएंगे। ये लफ्ज़ आप देखते जाएं। अभी हम 306 से लेकर और 312 तक वो अल्फाज पेश कर रहे हैं जो गाफ के बाद जे से आते हैं। जैसे गुज़र यानी निर्वाह 306 पर। 307 पर गुजारिश। 308 पर गुजारिशनामा। 309 पर गुजारिश पजीर। 310 पर गुजारिशात, उसका गुजारिश का बहुवचन गुजारिशात। 311 पर है गुजारा और 312 पर गुजार यानी बसर करना, निर्वाह। 312 पर जो प्रत्यय के रूप में भी इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इसका मतलब होता है करने वाला, जैसे खिदमत गुजार, शुक्र गुजार, नमाज गुजार, तहज्जुद गुजार, माल गुजार वगैरह। अब हम जो अल्फाज बता रहे हैं इनके इमला में गाफ के बाद जाल आता है और ये अल्फाज आप देखें। 313 पर है गुज़श्ता, गुज़श्ता। 314 पर है गुज़श्तगां या गुज़श्तगान। 315 पर है गुज़ाश्ता, गुज़ाश्ता यानी छोड़ा हुआ। गुज़ाश्त यानी छूट या त्याग। और गुज़रगाह, ये 313 से 317 तक इनमें गाफ के बाद जाल आएगी, जाल से इनको हम लिखेंगे। और ऊपर जो 306 से 312 तक हैं इनमें गाफ के बाद जे लिखी जाएगी। ये इस बात का ध्यान रखें। इसका कायदा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कभी। इस टेबल को आप देखें। 318 पर है गुफ्तार। 319 पर है गुफ्तगू या गुफ्तगू, इसको दो तरह से बोलते हैं, गुफ्तगू और गुफ्तगू, दोनों तरह से बोलते हैं। 320 पर है गुबार। 321 पर है गुम।
322 पर है गुमशुदा, 323 पर है गुमान, 324 पर है गुमाश्ता, प्रतिनिधि या अभिकर्ता, सो गुमाश्ता। 326 पर है गुरूर, 327 पर है गुरेज, 328 पर है गुरेज़ा, 329 पर है गुरबत यानी गरीबी। नाज़रीन ये टेबल देखें, 330 पर है गुल यानी कोलाहल या शोर, 331 पर है गुल यानी फूल या चराग की या आँख का जो गुल होता है उसको भी गुल कहते हैं। 332 पर है गुल अंदाम यानी कोमल बदन वाली पुष्पांगी, गुल अंदाम। 333 पर है गुल अफशां या गुलफिशां, फूल बरसाने वाला। 334 पर है गुलकंद, गुलाब और खांड की औषध, गुलकंद। 335 पर गुलकारी यानी बेल बूटे बनाने का काम। 336 पर है गुलगू यानी गुलाब जैसे रंग वाला। 337 पर है गुलची यानी माली या फूल चुनने वाला, गुलची। 338 पर है गुलजार, गुलशन या वाटिका या बाग को कहते हैं गुलजार। 338 पर गुलरुख यानी पुष्पमुखी, फूलों जैसा जिसका चेहरा हो, गुलरुख। 340 पर गुलाम यानी पराधीन या दास। 341 पर गुलिस्तान या गुलिस्तान, गुलिस्तान या गुलिस्तान, उद्यान या बाग।